आज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अर्थात जीन प्रकटन का नियमन, इसी के अंतर्गत ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन की परिभाषा। तो प्रत्येक जीव में जो है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का संश्लेषण जो है निरंतर विभिन्न प्रकार के जीन के द्वारा, जीन के देख रेख में होता रहता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका जो है अपने लिए आवश्यक प्रोटीन्स का निर्माण जो है जीन या आरएनए के नियंत्रण में करती है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो है एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि सजीवों में विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं तथा आकार की लक्षणों का नियंत्रण प्रोटीन संश्लेषण के नियमन के द्वारा ही होता है। अर्थात अपनी संरचना बनाने के लिए, अपने कार्यकी के लिए प्रत्येक कोशिका जो है जिस प्रकार के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, उस प्रकार के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो है जीन के देख रेख में या आरएनए के देख रेख में जो है वो निर्माण कराता है। तो प्रोटीन संश्लेषण की इस क्रिया का वर्णन जो है प्रोकैरियोट्स पूर्व केंद्र के जीवों में, पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में, तथा यूकैरियोट्स सुकेंद्र की कोशिकाओं में अलग अलग किया जाता है। लेकिन चूँकि पूर्व केंद्र की कोशिका का संरचना सुकेंद्र की अपेक्षा सरल होती है, तो सबसे पहले जो है हम अध्ययन करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, अर्थात पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में जो है जीन एक्सप्रेशन, जीन प्रकटन का नियमन कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स अर्थात बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट्स है, पूर्व केंद्र की कोशिका है नहीं। तो प्रोकैरियोट्स में जो है जीन क्रिया के नियमन का अध्ययन मुख्यतः जीवाणु जो एस्चेरिचिया कोलाई या जिसे ई कोलाई भी पढ़ते हैं, इनमें किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझें कि इंडक्शन और रिप्रेशर। इंडक्शन प्रेरण, रिप्रेशर संदमन, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा देना, उत्प्रेरित करना प्रेरण है। और यदि आवश्यकता से अधिक हो जा रहा तो उसको अवरोध करना, रोक देना, मंद कर देना या बंद कर देना, ये क्या है, संदमन है नहीं। जैसे एक विद्यार्थी यदि विद्यालय को चलता है तो 5 मिनट यह विद्यालय लेट पहुंचता है, तो उसे कहा जाता है कि नहीं नहीं समय से आओ। तो समय से आने के लिए थोड़ा सा या तो पहले चलता है, नहीं तो साइकिल की स्पीड थोड़ी बढ़ा देता है। और यदि आवश्यकता से समय से बहुत ज़्यादा पहले आ जाता है तब भी कहा जाता है कि समय से आओ, बहुत पहले ना आओ। तो या तो साइकिल धीमी गति से चलाता है और नहीं तो जिस समय से घर से चलता है उससे 5 मिनट बाद ही जो है और लेट से चलता है। तो ये संदमन नहीं। तो प्रेरण जीनों का नियमन जो है अनुलेखन स्तर पर जो है प्रेरण अथवा संदमन द्वारा किया जा सकता है। वह अवस्तर, अवस्तर मीन्स सबस्ट्रेट, जिसके मिलने से एंजाइम संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है, प्रेरित हो जाती है। एंजाइम का संश्लेषण प्रेरित होता है, प्रेरक कहलाता है, इंड्यूसर कहलाता है। और वह अवस्तर अर्थात सबस्ट्रेट जिसके मिलने से एंजाइम संश्लिष्ट, एंजाइम का संश्लेषण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है या बहुत मंद गति से होता है, तो उसे जो है हम रिप्रेशर कहते हैं, संदमन कहते हैं। फिर है ओपेरॉन मॉडल कि ओपेरॉन मॉडल सन 1965 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एफ जैकब और जे मोनार्ड 1961 में,
एफ जैकब 1965 में ने ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु पर जो है प्रेरण नियमन का अध्ययन किया और इस प्रेरण नियमन के अध्ययन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल को कहा गया ओपेरान मॉडल। इस मॉडल में प्रस्तुत होने के उपरांत जो है ओपेरान मॉडल के प्रस्तुतिकरण के बाद जो है बहुत सारे जो है इसमें सुधार भी किया जा चुका है। तो चलते हैं इंडक्शन ओपेरान अर्थात प्रेरण ओपेरान। ई कोलाई में जो है लैक्टोज के अपचयन का अध्ययन किया जाता है। इसलिए जो है इस ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु में लैक्टोज के अपचयन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे हम लैक ओपेरान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लैक्टोज के अपचयन का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें भाग लेने वाले जीन कौन कौन से हैं, कौन कौन से जीन जो है इसमें भाग लेते हैं, उनको कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है स्ट्रक्चरल जीन अर्थात संरचनात्मक जीन। नहीं, ये वे जीन्स हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल के अनुक्रम को सीक्वेंस को नियंत्रित करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्राथमिक संरचना निर्धारित करते हैं कि इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एक अमीनो अम्ल के बाद दूसरा कौन सा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा आएगा, अर्थात इन अमीनो अम्ल का सीक्वेंस जोड़ने का क्या होगा, अनुक्रम क्या होगा, इसका निर्धारण जो है जो जीन करता है उसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, संरचनात्मक जीन कहते हैं। फिर है ऑपरेटर जीन अर्थात संचालक जीन या प्रचालक जीन। जैसे देखते हैं ना कि ट्यूबवेल ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर चलाने वाला नहीं, तो ऐसे जो है ऑपरेटर जीन प्रचालक जीन जो है इस संरचनात्मक जीन की सक्रियता का नियमन करते हैं। ऑपरेटर जीन संरचनात्मक जीन की सक्रियता का नियमन करते हैं अर्थात इनका नियंत्रण करते हैं। और फिर तीसरा जो जीन है उसे हम कहते हैं रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर का अर्थ ही होता है नियंत्रित करना, नहीं कि रेगुलेटर जीन एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम स्रावित करता है जो दमनकर अर्थात रिप्रेसर पदार्थ की भांति जो है कार्य करता है। इस जीन उत्पाद में जो है ये ऑपरेटर जीन से जुड़कर उसकी क्रिया को संदमन करता है अर्थात धीमा करता है, बंद करता है। और लैक्टोज के पाचन के लिए जो एंजाइम जिम्मेवार हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, लैक्टोज के पाचन के लिए जो एंजाइम्स हैं उनमें एक है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, एक है परमिएज और एक है ट्रांस एसिटिलेज की आवश्यकता होती है। 3 एंजाइम की आवश्यकता होती है और इन एंजाइमों के निर्माण के लिए जो है 3 संरचनात्मक जीन होते हैं और ये तीनों जो है जीन क्रियाशील होते हैं। जब कोशिका के अंदर लैक्टोज प्रवेश करता है तो इन तीनों जीनों की क्रियाशीलता का नियमन एक ऑपरेटर जीन अर्थात प्रचालक जीन करता है। तो इस प्रकार से ये जो है प्रोकैरियोट्स में कैसे जीन का एक्सप्रेशन होता है। अब जो है आगे है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, सुकेंद्रकी में जीन प्रकटन का नियमन। तो प्रोकैरियोट्स की बात जो है यूकैरियोट्स में भी जीन प्रकटन का नियमन के लिए ओपेरान मॉडल की भांति जो है एक मॉडल दिया गया। यूकैरियोट्स में जीन के नियमन के लिए आर.जे. ब्रिटन वैज्ञानिक हैं, आर.जे. ब्रिटन और E.H. डेविडसन, ये 2 वैज्ञानिकों ने जो है 1969 में एक मॉडल दिया। तो उस मॉडल को कहा गया जीन बैटरी मॉडल।
अर्थात जैसे प्रोकैरियोट्स में ओपेरान मॉडल दिया गया, वैसे ही यूकैरियोट्स में इन दोनों वैज्ञानिकों ने आर.जे. ब्रेटन और E.H. डेविडसन, इन दोनों ने जीन बैटरी मॉडल दिया। तो जीन बैटरी मॉडल, इस मॉडल में और भी सुधार अब हो चुके हैं। नहीं, इस मॉडल में जो है 4 प्रकार के अवयव कंपोनेंट्स भाग लेते हैं। जैसे ओपेरान मॉडल में भी जो है 3 जीन भाग लिए थे, वैसे इनमें भी कुछ 4 प्रकार के कंपोनेंट्स अवयव जो है भाग लेते हैं, जिसमें पहला है प्रोड्यूसर जीन। प्रोड्यूसर मीन्स क्या होता है? उत्पादक। प्रोड्यूसर जीन जो है, जो प्रोकैरियोट्स में ओपेरान मॉडल में जो है संरचनात्मक जीन था, जो कि अमीनो अम्ल के सीक्वेंस अनुक्रम का निर्धारण करता था, जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अर्थात प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का निर्माण करता था, ठीक वैसे ही जो है संरचनात्मक जीन के समकक्ष का जीन है जीन बैटरी मॉडल में ये प्रोड्यूसर जीन। अर्थात ये जीन जो है प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल के अनुक्रम को नियंत्रित करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की प्राथमिक संरचना का निर्धारण करते हैं। कौन क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर जीन कहलाते हैं, क्योंकि संरचनात्मक का कार्य कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, इसलिए उत्पादक जीन कहलाता है। दूसरा है रिसेप्टर साइट, ग्राही स्थल। तो एक रिसेप्टर स्थल जो है, जो प्रोकैरियोट्स में ओपेरान की ऑपरेटर जीन था, प्रचालक जीन था, जो कि संरचनात्मक जीन का नियंत्रण करता था, वैसे ही जो है रिसेप्टर साइट जो है प्रोड्यूसर जीन का नियंत्रण करता है। अर्थात इसे हम ग्राही स्थल कहते हैं। ये ऑपरेटर जीन के समकक्ष का होता है रिसेप्टर साइट। तीसरा है इंटीग्रेटर जीन, समाकलक जीन। यह इंटीग्रेटर जीन रेगुलेटर जीन के समान होता है। जैसे प्रोकैरियोट्स में रेगुलेटर जीन था, जो कि लैक्टोज के पाचन में 3 एंजाइम्स कार्य करता था, उनका ये नियंत्रण करता था, वैसे ही जो है इंटीग्रेटर जीन, समाकलक जीन जो है रेगुलेटर जीन के समान है और एक एक्टिवेटर आरएनए के लिए जिम्मेवार है। ऐसा आरएनए जो एक्टिवेट सक्रिय करता है नहीं प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया को। और फिर है सेंसर साइट अर्थात संवेदक स्थल, कि एक सेंसर स्थल जो है इंटीग्रेट जीन की क्रिया का नियमन करता है। सेंसर स्थल क्रियाशील होने पर ही इंटीग्रेटर जीन कार्य करना प्रारंभ करता है। जब सेंसर साइट क्रियाशील होगा तभी जो है इंटीग्रेटर जीन कार्य करेगा, और ये इंटीग्रेटर जीन जो है रिसेप्टर साइट का नियंत्रण करेगा, और ये जो है प्रोड्यूसर जीन का नियंत्रण करेगा, जिससे जो है क्या जीन के देखरेख में प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इस मॉडल में जो है ग्राही स्थल और संवेदक स्थल, इन 2 स्थानों पर जो है अनुलेखन की क्रिया नहीं होती है, किंतु उत्पादक जीन और समाकलक जीन पर अनुलेखन होता है। उत्पादक जीन और समाकलक जीन पर जो है अनुलेखन की क्रिया होती है। ग्राही स्थल और संवेदक स्थल पर जो है अनुलेखन की क्रिया नहीं होती है। तो एक संवेदक स्थल द्वारा नियमन विभिन्न उत्पादक जीन्स को ही बैटरी कहते हैं। एक संवेदक स्थल के द्वारा नियमन विभिन्न उत्पादक जीन को ही बैटरी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है यूकैरियोट्स में रेगुलेशन अर्थात नियमन, प्रोटीन संश्लेषण का नियमन होता है। नहीं, कभी कभी 1 नंबर में इसी से पूछता है कि कोडान क्या है, तो एक लाइन में अलग से है, इस हेडिंग से अलग है कि कोडान क्या है। नहीं, तो न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश, न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो, कोडान कहलाता है। या कहते हैं कि
स्तृक न्यूक्लियोटाइड्स के समूह जो किसी एक अमीनो अम्ल के लिए कोड या संदेश समाहित रखता है उसे हम कोडान कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।